वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लासेज में। हमारे पास बात चल रही थी हाइब्रिडाइजेशन की, संकरण की, जिसमें मैंने आपको संकरण के बारे में बताया था, साथ ही संकरण के कुछ नियमों से अवगत भी करवाया था। आज हमको कुछ संकरण देखने हैं, कुछ संकरण के प्रकार देखने हैं कि संकरण कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और किस प्रकार संकरण कराए जाते हैं। अच्छा, आपने पिछली क्लासेज में संकरण के बारे में तो जान ही लिया होगा कि दो या दो से अधिक कक्षक हैं एक ही परमाणु के 2, 3, 4, 5 जो जितने भी हैं उतने कक्षक हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं और आपस में मिक्स होकर नए कक्षक बना लेते हैं, नए ऑर्बिटल बना लेते हैं, जिनको हमने क्या नाम दिया था, संकरित कक्षक। और ये पूरी प्रक्रिया हमारे पास क्या कहला रही थी, संकरण, ठीक है। और इस संकरण को ज्ञात करने के लिए हमने कुछ नियम भी बताए थे, तो उन्हीं नियमों की सहायता से हम आज बात कर रहे हैं संकरण के प्रकार की, ठीक है। तो संकरण कई प्रकार के होते हैं। वैसे आपकी बुक में घास काटी गई है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी बुक में घास काटी गई है। संकरण के सिर्फ नाम दे रखे हैं और थोड़े बहुत एग्जाम्पल दे रखे हैं, ढंग से नहीं दे रखा। लेकिन अगर आपको संकरण अच्छे से पढ़ना है तो सिर्फ आप मेरी क्लास ले लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो संकरण के प्रकार स्टार्ट करते हैं। तो संकरण के प्रकार में हमारे पास पहला जो हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है, वो है sp संकरण, ठीक है। कौन सा संकरण है, sp संकरण। देखो sp नाम से ही पता लग रहा है sp, यानी कि एक तो हमारे पास क्या है, s कक्षक है, एक क्या है, s कक्षक है, और एक हमारे पास क्या है, p कक्षक है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 2 कक्षक या 3 कक्षक आपस में मिलकर नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे s कक्षक और p कक्षक आपस में मिल जाएंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जितने भी कक्षक भाग लेते हैं वो समान ऊर्जा वाले होते हैं, इक्वल एनर्जी वाले होते हैं, और आपस में अतिव्यापन करके समान कक्षक बनाते हैं। यानी कि जितने ऑर्बिटल्स हमारे पास भाग लेंगे उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, ये मैंने आपको बताया था। अब देखो यहाँ पे 2 कक्षक भाग ले रहे हैं, 2 ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 2 ही बनेंगे। 2 भाग ले रहे हैं तो 2 ही बनेंगे, 3 भाग ले रहे हैं तो 3 ही बनेंगे, ठीक है। तो 2 ऑर्बिटल बनते हैं, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, इनको हमने मिक्स करवा दिया, 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे। तो अब 2 नए ऑर्बिटल किस तरीके से बनते हैं, 2 नए ऑर्बिटल बनते हैं ऐसे, ठीक है, जिसमें एक भाग तो बड़ा होता है, एक भाग छोटा होता है, एक भाग बड़ा होता है, एक भाग छोटा होता है, ठीक है। अब ये दोनों ऑर्बिटल क्या करते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित रहने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित रहने की कोशिश करते हैं कि इनके बीच में कम से कम प्रतिकर्षण हो, ठीक है। तो ये किस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं, ये रहते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं। तो एक ऑर्बिटल तो हमारे पास कौन सा हो गया, ये हो गया, ठीक है, और एक हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। इनमें कोण कितना है, 180 डिग्री का है, कितना है, 180 डिग्री का है, 180 डिग्री का हमारे पास कोण है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, संकरण के नियमों का यहाँ पे पालन हो रहा है, ठीक है। तो ये बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री का हो गया। समझ में आया, एक s कक्षक है, p कक्षक है, दोनों को मिला दिया तो हमारे पास क्या हुआ, sp संकरण हुआ, ठीक है। तो अब हम सीधा एग्जाम्पल पे आते हैं, जिसकी सहायता से हमको ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे की बात हम करते हैं, हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, BeCl2, ठीक है। देखो संकरण जो होता है किसी अणु में केंद्रीय परमाणु का होता है, संकरण जो होता है किसी अणु में केंद्रीय परमाणु का होता है, यानी कि जिससे सब जुड़े हुए होते हैं। यहाँ केंद्रीय परमाणु कौन सा है, बेरिलियम है, ठीक है। तो Be, इसका हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। तो बेरिलियम कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है, सीधी सी बात है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2, ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है। 4 नंबर पे आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, 4 नंबर पे आता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बेरिलियम 1s2 2s2, ठीक है। तो 2s हमें सिर्फ
बाहर वाले इलेक्ट्रॉन देखने हैं, 2s वाले देखने हैं। अच्छा इसमें p और होता है, लेकिन p हमारे पास क्या होता है, खाली होता है। 2p होता तो है, 2p ऑर्बिटल्स होते तो हैं, लेकिन वो खाली होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स केवल किस में होते हैं, इनमें होते हैं। किन में होते हैं, इनमें होते हैं। अब देखो हमारे पास जो बेरिलियम है वो कितने परमाणु से जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है, Cl से 2 से जुड़ा हुआ है। बेरिलियम ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। बेरिलियम ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, तो बेरिलियम को बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, बेरिलियम को अगर 2 बंध बनाने हैं तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहां पे एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, ग्राउंड स्टेट में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को कहां पहुंचा देते हैं, यहां पहुंचा देते हैं। किसमें, इसमें पहुंचा देते हैं, इस वाले में। ठीक है, इस वाले में हम यहां पे पहुंचा देते हैं। अब देखो ये वाला s कक्षक और ये वाला p कक्षक आपस में क्या कर लेते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, और नए कक्षक बना लेते हैं। ठीक है, जिनको हम कहते हैं sp कक्षक। ये वाला भी sp है और ये वाला भी sp है, दोनों sp कक्षक है। ठीक है, तो बेरिलियम का ये हो गया, हमारे पास बेरिलियम की बात हो गई। अब आगे आपका हो गया, आगे क्या करना है, तो आगे देखो होता क्या है, आगे जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन, आगे जो क्लोरीन है, क्लोरीन आएगा और क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। क्लोरीन आएगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। कौन, क्लोरीन। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और हम डीप में जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका बेस है तो थोड़ा सा और डीप में जाने की कोशिश करते हैं। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखते हैं, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3s और 3p में 3 वाला होता है। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के 2 होते हैं। ठीक है, और 3p में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्लोरीन में सिर्फ एक जो लास्ट वाला ऑर्बिटल है ना, वो हमारे पास आधा खाली होता है, आधा खाली आधा भरा होता है। ठीक है, तो ये ही वाला इलेक्ट्रॉन हमारे पास बॉन्ड बनाने में काम में आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें सह संयोजक बंध बनाने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, सिर्फ ये ही है, और तो सारे के सारे पेयर्ड है, युग्मित है। ठीक है, तो क्लोरीन का ये वाला कक्षक जो है वो sp कक्षक के साथ बॉन्ड बना लेगा। अब क्लोरीन कितने हैं, ऐसे 2 क्लोरीन है हमारे पास, ऐसे 2 क्लोरीन है, तो दोनों हमारे पास बॉन्ड बना लेंगे। अच्छा देखो मुझे थोड़ा सा ऊपर से मिटाना है, तो आप समझ रहे हो ना, समझने की कोशिश करना। ये BeCl2 की बात हो गई। अब देखो हमारे पास बेरिलियम है, बेरिलियम के जब हमने हाइब्रिडाइजेशन कराया तो हमको 2 कक्षक मिले, sp 2 कक्षक मिले। ये 2 ऑर्बिटल है, एक नहीं है 2 है। ठीक है, एक तो हमारे पास ये है, ठीक है, और एक ये है, तो 2 ऑर्बिटल है, एक पाली बड़ी और एक पाली छोटी। ठीक है, इसके साथ कौन क्रिया कर रहा है हमारे पास, इसके साथ हमारे पास कौन क्रिया करने जा रहा है, क्लोरीन। ठीक है, कौन क्रिया करने जा रहा है, क्लोरीन करने जा रहा है। ठीक है बच्चों, क्लोरीन करने जा रहा है। अब देखो आप ये देखिए, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, आप समझने की कोशिश करना बच्चों। अब आप ये देखिए कि जो हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन के 3 p कक्षक हैं। ठीक है, जिनमें से 2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन है और एक में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ऐसे 2 क्लोरीन है हमारे पास, ऐसे 2 क्लोरीन है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास BeCl2 है ना, एग्जाम्पल क्या है, BeCl2 है, तो हमारे पास क्या है, 2 तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हैं, और यहाँ पे एक क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यही हमारे पास काम में आता है। ठीक है, तो p कक्षक कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो p कक्षकों को मैं एक साथ भी बना सकता हूँ। p कक्षकों की आकृति मैंने आपको बताई थी, डंबलाकार होती है। ठीक है, डंबलाकार होती है।
तो ये हमने पी कक्षक बना दिए। तो देखो जो पी कक्षक दो भरे हुए हैं, तो मैं भरे हुए वाले कक्षकों को क्या कर देता हूँ, डार्क कर देता हूँ, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और ये खाली कक्षक क्या है, अतिव्यापन करेगा। अच्छा, मेरे पास 2 क्लोरीन है, तो दूसरे वाले क्लोरीन के भी ऑर्बिटल मैं आपको बना के दे देता हूं। ठीक है, तो दूसरे वाले के भी मैंने आपको बना दिए, जिसमें से 2 तो क्या है, पूरे भरे हुए हैं। ठीक है, और 1 खाली है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, बेरिलियम हो गया, ये हमारे पास हो गया क्लोरीन, और ये हमारे पास हो गया क्लोरीन। तो अब बेरिलियम का जो ऑर्बिटल है वो क्लोरीन के साथ अतिव्यापन कर लेगा। कहां दिक्कत है आपको, कहां दिक्कत है? ठीक है, ये बेरिलियम है, क्लोरीन, इस वाले क्लोरीन का ऑर्बिटल इस तरीके से अतिव्यापन कर लेगा, इस वाले क्लोरीन का भी ये जो ऑर्बिटल है वो अतिव्यापन कर लेगा। ठीक है, तो कहां दिक्कत है हमारे पास, BeCl2 हो गया। ठीक है, अगर आपको ये बाकी वाले ऑर्बिटल्स भी आपको दिखाने हैं तो आप दिखा सकते हो इस तरीके से, ये आप दिखा सकते हो, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पहले से भरे हुए हैं, ये भरे हुए हैं, मैं इनको भरा हुआ दिखा देता हूं। ठीक है, और ये यहां पे भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, BeCl2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल हो गया, sp संकरण का हो गया, sp संकरण का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, देखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको भी दूंगा। हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल है, CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एग्जाम्पल है। अब देखो यहां पे केंद्रीय परमाणु कौन है, कार्बन है। कौन है, कार्बन है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1s2 2s2 2p2, यानी कि s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में कितने हैं, p में भी 2 हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे कार्बन को क्या करना है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो इसको 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। सबसे पहले तो क्या होता है, ये ग्राउंड स्टेट है, फिर एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां चला जाता है। कहां से यहां चला जाता है, जिससे आराम से बॉन्ड बन सके, अब होता क्या है, देखो ये वाला S कक्षक और ये वाला P कक्षक आपस में क्या कर लेते हैं, अतिव्यापन कर लेते हैं, ओवरलैपिंग कर लेते हैं, आपस में मिश्रित हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, नए कक्षक बनाते हैं। बड़ी गजब चीज है, बड़ी शानदार चीज है कि 2 ऑर्बिटल आपस में मिलकर नई चीज बना रहे हैं, है ना, शानदार चीज है ना। तो ये दोनों ऑर्बिटल मिलकर नए 2 कक्षक बनाते हैं। ठीक है, जिनका नाम क्या होता है, sp। ठीक है, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इनके साथ कौन बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देख लेते हैं। ऑक्सीजन का क्या होता है, 1s2 2s2 2p4। ठीक है, S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि 2 ऑर्बिटल अयुग्मित वाले खाली है। ठीक है बच्चों, अब देखो sp संकरण में आपको पता है कक्षक कैसे बनेंगे, कक्षक तो वही बनेंगे, इसी तरीके का ऑर्बिटल बनेगा जैसे हमारे पास BeCl2 में बना था, sp में हमेशा ऐसे ही ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, अब हमको बात करनी है किसकी, ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ये वाले ऑर्बिटल, इसको मैं थोड़ा सा नीचे बनाता हूं बच्चों, आप देखो यहां पे कितनी शानदार चीज हो रही है। देखो ये जो हमारे पास कार्बन है ना, कार्बन के 2 ऑर्बिटल हैं sp के। अब देखो कितनी शानदार बात कर रहे हैं, ये कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन कितने, 2 ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। 2 ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन के साथ इसने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, ये 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया। 2 ऑक्सीजन है ना, 1 ऑक्सीजन ये है, 1 ऑक्सीजन और है। चलो मैं आपको लिख देता हूं, 1 ऑक्सीजन और है। ठीक है, तो वहां पे भी हमारे पास इस तरीके के ऑर्बिटल है। ठीक है, अब देखो कार्बन ने अपने 2 कक्षकों की सहायता से
क्या कर लिया, 2 बॉन्ड बना लिया। जैसे आप मान लीजिए ये वाला जो ऑर्बिटल है ना, उसने तो इस वाले ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना लिया, ये वाला जो ऑर्बिटल है उसने इस वाले ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना लिया। लेकिन अब हुआ क्या, देखो अब शानदार चीज क्या हो रही है, यहां पे क्या हो रही है, आप कहोगे क्या हो गया सर, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। देखो यहां पे बड़ी शानदार चीज हो रही है हमारे पास, आप खुद देखिए यहां पे क्या हो रहा है। आप कहोगे सर ऑक्सीजन के भी तो कक्षक खाली हैं, ऑक्सीजन के भी तो यहां पे ऑर्बिटल खाली हैं, ठीक है, बिल्कुल खाली है भाई, बिल्कुल खाली है। देखो ये डायग्राम, देखो ये डायग्राम आपको यहीं से बना लेना है ना, नोट्स में नहीं मिले तो कोई बात नहीं, यहां से बना लेना। तो ये कार्बन के ऑर्बिटल हो गए, ये किसका हो गया, ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का हो गया, ये कार्बन का हो गया, ठीक है। अब देखो कार्बन में यहां देखिए 2 ऑर्बिटल हमारे पास बच गए थे, 2 कक्षक हमारे पास बच गए थे। तो मैं उन दोनों कक्षकों को भी अगर बना दूं तो बना दीजिए सर, हमें क्या दिक्कत है, आपको कोई दिक्कत आएगी चित्र बनाने में, ऐसे सोच रहे होंगे ना, अरे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखो यहां पे हमारे पास हुआ क्या कि देखो यहां पे हुआ क्या, देखो ऑक्सीजन यहां पे कट तो नहीं कर रहा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब यहां पे हुआ क्या, दोनों ऑक्सीजन के एक एक ऑर्बिटल आधे भरे हुए हैं, ये वाला और ये वाला तो काम में आ गया, ये वाला और ये वाला तो काम में आ गया। अब हमारे पास एक एक कक्षक बच रहा है, इसका ये वाला बच रहा है और इसका ये वाला बच रहा है, ठीक है। तो इसको भी कहीं ठिकाने लगा दें, तो इसको मैं इसके साथ ही बना देता हूं, ठीक है, दोनों का एक एक बच रहा है। अब देखो इन कक्षकों में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, और जो कार्बन है उनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो भैया जब एक एक इलेक्ट्रॉन, उसका भी इलेक्ट्रॉन कुंवारा, उसका भी इलेक्ट्रॉन कुंवारा, तो किस बात की देरी, करा दो अतिव्यापन, करा दो ओवरलैपिंग, जहां दिखे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन करा दो भैया ओवरलैपिंग, ठीक है। पहले से तो जोड़ा बना हुआ नहीं है, अब बना दीजिए, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करते हैं, इनकी ओवरलैपिंग करवा देते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां पे ये वाला जो ऑर्बिटल है ना, मैं इसकी इससे करवा देता हूं, ठीक है, मैं इसकी इससे करवा देता हूं, मैंने डैश डैश से दिखा दिया, ठीक है, बीच वाले से मैंने इसकी बीच वाले से करवा दिया, ठीक है। अब ये वाला भी बेचारा खाली है, ये वाला ऑर्बिटल क्या है, खाली है, और ऑक्सीजन का ये वाला खाली है, तो ऑक्सीजन के साथ ये इस प्रकार अतिव्यापन कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बन गया CO2, ठीक है। देखो कितनी शानदार बात हुई है यहाँ पे, किसने किसके साथ बॉन्ड बना लिया, है ना। बॉन्ड बनाना किस किस को था और बना किस किसने लिया, ठीक है। किसी की शादी में जाते हैं ना, तो ऐसा होता है, शादी में तो एक की जाते हैं लेकिन पक्की 4-5 की हो जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है, मुझे पता नहीं है, मेरा नहीं हुआ लेकिन हो जाता है, ठीक है। अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन है, तो आप यहां पे डायग्राम देखो, डायग्राम को समझने की कोशिश करो। जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक ऑर्बिटल तो क्या करता है, दोनों ऑक्सीजन के एक एक ऑर्बिटल तो क्या करते हैं कि कार्बन के संकरित कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, कार्बन के संकरित कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। और जो ऑक्सीजन का दूसरा ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के जो अतिरिक्त कक्षक है, जो दूसरा ऑर्बिटल है, वो कार्बन के क्या करते हैं, कार्बन की जो शुद्ध कक्षक हैं, जो कार्बन के शुद्ध कक्षक हैं जिन्होंने संकरण में भाग नहीं लिया था, यानी कि ये वाले, है ना, इनके साथ अतिव्यापन करके बंध बना लेते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में ये डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो सिंगल वाला बॉन्ड तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको, ठीक है, और डबल बॉन्ड वाला किसको कर रहा है, इसको कर रहा है, ठीक है। तो कितनी शानदार बात बताई है मैंने संकरण के लिए। अच्छा, मैंने कल आपको एक एग्जांपल और बताया था, मैंने आपको बताया था कौन सा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन, ठीक है। तो इसका डायग्राम आपको खुद बनाना है, इसका संकरण निकालना है, जो तरीका है, नहीं निकलेगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको निकालना है, क्योंकि संकरण में बड़े शानदार तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ। इसका करके देखना, और हो जाए तो मुझे भी भेज देना भाई, मैं भी देख लूंगा आपने कैसे किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास आज बात हुई किसकी, sp संकरण की,
ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।